वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं वन लीनियर क्वेश्चन के बारे में। अभी तक हम 95 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम मुख्यतः कैसा होना चाहिए। इसका आंसर है, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए। यानी जो बच्चे हैं उनकी नीड से या रिक्वायरमेंट से, उनके इंटरेस्ट और जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम किसको ध्यान में रखकर तय करना चाहिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और पर्यावरण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत शरीर के संस्थानों की जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर है हाँ, स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत शरीर के संस्थानों की जानकारी प्रदान की जाती है। यानी जो हेल्थ एजुकेशन से कंसर्न डायरेक्शन है उनके अंतर्गत, यानी उनके अंदर जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनकी जानकारी प्रोवाइड की जाती है या नहीं, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके अंदर ये प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर है रोगों का पता लगाना और उनके उपचार में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का कोई एक उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित नियमों से अवगत करवाना। अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवन कैसा होता है। यानी जो फिजिकली फिट होता है उनका पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा होता है उसके बारे में पूछा है। तो अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन शांत एवं सुखमय होता है, यानी पीसफुल और जॉयफुल होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दबाव व तनाव से मुक्ति, यानी प्रेशर और टेंशन से फ्री होता है जो मेंटली फिट होता है वो। अगला क्वेश्चन है, शहरों में स्वास्थ्य संबंधी एक प्रमुख समस्या क्या है। यानी व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम कंसर्न विथ हेल्थ इन द सिटीज़ या अर्बन एरियाज़। तो इसका आंसर है यातायात वाहनों की अधिकता के कारण बढ़ता प्रदूषण, यानी जो व्हीकल्स हैं उनसे जो धुआं निकलता है उनके कारण बढ़ता प्रदूषण या पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना कब हुई। तो भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट की चोट कौन सी होती है। तो लिगामेंट की चोट मोच होती है, यानी स्प्रेन जो होती है वो लिगामेंट की चोट होती है। लिगामेंट और मसल की चोट को स्प्रेन कहते हैं, और टेंडन की चोट होती है उसको स्ट्रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोट के तुरंत बाद खिलाड़ी को कौन सा टीका लगवाना चाहिए। तो चोट के तुरंत बाद खिलाड़ी को एंटी टेटनस का टीका लगवाना चाहिए, इससे जो है इन्फेक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्यूजन का प्राथमिक उपचार क्या है। कंट्यूजन यानी जो घूमर टाइप का हो जाता है जिसमें आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो नील जम जाती है, आम भाषा में जिसे नील जमना कहते हैं। तो इसका प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड है प्राइस मेथड का पालन करना। यहाँ पे पी फॉर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षित करना, जिस अंग पे चोट लगी है उसको एक सुरक्षित वे में रखना, और आर फॉर रेस्ट यानी आराम देना, आई फॉर आइस यानी बर्फ़ से सेक करना, सी फॉर कंप्रेशन यानी उस जगह को टाइट बांधना या दबाना, और इविलेशन यानी उसकी जांच पड़ताल करना। फिर अगला क्वेश्चन है, किस दुर्घटना में सेक थेरेपी का बहुत महत्व है। हीट थेरेपी का बहुत महत्व है। तो ये भीतरी चोट लगने पर, यानी जो इंटरनल इंजरी होती है जो बाहर दिखाई नहीं देती है, उस चोट पे हीट थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है, उपयोगी है। बर्फ़ से या फिर गर्म पानी से जो सेक करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हड्डी की टूट का सही इलाज करवाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यानी हड्डी जो बोन है वो टूट जाने पर, ब्रेकडाउन हो जाने पर क्या करना चाहिए। हड्डी की टूट का सही इलाज करवाने के लिए टूट वाली हड्डी का एक्सरा करवाना चाहिए, यानी एक्सरा करवा कर फिर उसको जोड़ के सही अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कंट्यूजन किस अंग की चोट है। इसका आंसर है कंट्यूजन मांसपेशियों की चोट है, यानी कंट्यूजन इज कंसर्न विद विच ऑर्गन, कंट्यूजन इंजरी इज कंसर्न विद विच ऑर्गन। तो इसका आंसर होगा कंट्यूजन इज कंसर्न विद मसल्स, यानी मांसपेशियों से संबंधित है, मांसपेशियों की चोट है, ये मसल इंजरी है। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी को प्रशिक्षण व प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है शरीर को अच्छी तरह गरमा लेना चाहिए, यानी वार्मिंग अप कर लेनी चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी कंपटीशन में हम खिलाड़ी उतरते हैं तो उससे पहले वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है मुक्केबाजी में प्रायः कैसी चोट लगती है, यानी बॉक्सिंग में कैसी चोट लगती है। ऑफन विच काइंड ऑफ इंजरी इज हैपेंड इन बॉक्सिंग। इसका आंसर है कंट्यूजन या भीतरी घाव नामक चोट लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, खिंचाव कितने प्रकार का होता है, यानी स्प्रेन कितने प्रकार का होता है। तो खिंचाव 3 प्रकार का होता है, सामान्य खिंचाव, मध्यम खिंचाव, गंभीर खिंचाव, यानी जनरल स्प्रेन, मीडियम स्प्रेन और कॉम्प्लेक्स स्प्रेन। खिंचाव किस अंग की चोट है। खिंचाव मांसपेशियों की चोट है, मसल इंजरी है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की चोट में दर्द असहनीय होता है। तो पूर्ण मोच में दर्द असहनीय होता है, यानी जब कोई गंभीर चोट लग जाती है, ज़्यादा मोच लग जाती है तो उसमें असहनीय दर्द होता है। इलाज से अच्छा क्या होता है। इलाज से अच्छा परहेज़ होता है, यानी जो प्रिकॉशंस होते हैं, जो पहले परहेज़ होता है वो इलाज से बेटर होता है, और जैसा कि सामान्य भाषा में बोला जाता है बचाव ही उपचार है। अगला क्वेश्चन है टूटी हड्डी को हिलने से बचाने के लिए किस चीज़ का सहारा देना चाहिए। तो टूटी हड्डी को हिलने से बचाने के लिए पट्टियों और बांस की फट्टियों का सहारा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कंट्यूजन में शीत दबाव दिन में कितनी बार करना चाहिए, यानी बर्फ़ से जो आइस शेक है वो। तो कंट्यूजन में शीत दबाव दिन में 5 या 6 बार करना चाहिए, तो 5 to 6 टाइम ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की टूट या फ्रैक्चर अधिक खतरनाक होती है। तो जटिल टूट सबसे अधिक खतरनाक होती है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है वो सबसे खतरनाक होता है। पट्ठों या मांसपेशियों में खिंचाव आने का कोई एक कारण बताइए। तो मांसपेशियों को अधिक तेज़ हरकत में लाना, यानी बिना वार्म अप के जब कोई हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लेते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से कोई एक्टिविटी करते हैं, उससे जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है खेल चोटों से बचाव हेतु किस प्रकार का मैदान होना चाहिए। तो खेल चोटों से बचाव हेतु समतल व साफ़ सुथरा मैदान होना चाहिए ताकि इंजरीज कम लगे। अगला क्वेश्चन है रगड़ खरोच किस अंग की चोट है। तो रगड़े खरोच त्वचा की चोट है, यानी स्किन की चोट है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सहायता में ABC का पूरा नाम लिखो। तो फर्स्ट एड में ABC क्या है ये बताना है। तो A फॉर एयरवेज यानी हवा देना, B फॉर ब्रीथिंग यानी सांस देना, और C फॉर कंप्रेशन यानी दबाना। अगला क्वेश्चन है खेलों में दौड़ने, कूदने और फेंकने को क्या कहते हैं। तो खेलों में दौड़ने, कूदने और फेंकने को एथलेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हड्डी टूटने के कितने प्रकार हैं। तो हड्डी टूटने के 7 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्यूजन चोट लगने पर शरीर को क्या नुकसान होता है। तो कंट्यूजन चोट से शरीर में अनेक अंगों या भागों जैसे रक्त कणों, मांसपेशियों, नाड़ियों तथा ऊतकों को क्षति होती है, यह नुकसान होता है जो है। अगला क्वेश्चन है मौत से बचाव का कोई एक उपाय बताए। तो मौत से बचाव है तो शरीर को पूर्णतः विशेष रूप से गरमा लेना चाहिए। तो यानी जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो वार्मिंग अप है वो जनरल वार्मिंग अप है और स्पेसिफिक वार्मिंग अप ये दोनों में कर लेना चाहिए ताकि चोट ना लगे, मोच ना लगे। अगला क्वेश्चन है सामान्य खेल चोटों के कोई 2 उदाहरण दे। नीला पड़ना और रगड़। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व घायल व्यक्ति को कौन सी सहायता दी जाती है, या घायल मरीज को तुरंत दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है। तो ये प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड कहलाता है।
जो प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं जिसे, जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट या एक्सीडेंटल इवेंट हो जाती है तो उसमें डॉक्टर के पहुंचने से पहले वहाँ पे उपस्थित लोगों के द्वारा जो भी उसको इंजरी को हील करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट उपचार किया जाता है उसको फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अस्थि भंग में एक अस्थि 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है? तो इसका आंसर है बहुखंडीय टूट या फ्रैक्चर में एक अस्थि 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। अगला क्वेश्चन है, किन खेलों में कंट्यूजन का खतरा अधिक होता है? तो सीधे संपर्क वाले खेलों में कंट्यूजन का खतरा अधिक होता है, यानी जिसमें खिलाड़ी आपस में टकराने की संभावना हो उनमें कंट्यूजन का खतरा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जोड़ उतरने का कोई एक चिन्ह या लक्षण बताए। तो चोट वाले स्थान पर सूजन आ जाना, यानी जब भी जो अपने जोड़ हैं जो डिसलोकेशन होती है या जॉइंट में जो जॉइंट डिसलोकेशन जिसको बोलते हैं वो होती है, तो वहाँ पे उस स्थान पे तुरंत सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया किन अंगों को ज़्यादा मोच आती है? तो इसका आंसर है घुटनों तथा टखनों को, यानी जो नी है उनमें और एंकल उनमें सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंजरीज होती है। अगला क्वेश्चन है, मोच आने पर उस स्थान को कितने समय बाद गर्म करना चाहिए या सेकना चाहिए? तो आंसर है मोच आने पर उस स्थान को 48 घंटे बाद गर्म करना चाहिए या सेकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों की चोटों यानी बोन इंजरीज के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ये सिंपल फ्रैक्चर यानी साधारण अस्थिभंग और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर यानी जटिल अस्थिभंग। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों की चोटों के कोई 2 उदाहरण दे। तो पहला है कूल्हे के जोड़ का विस्थापन यानी हिप बोन्स डिसलोकेशन एंड शोल्डर बोन डिसलोकेशन या कंधे के जोड़ का विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, किन खेलों में कंट्यूजन का खतरा अधिक होता है? तो सीधे संपर्क वाले खेलों जैसे मुक्केबाजी में कंट्यूजन का खतरा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, समाज क्या है? तो आंसर है समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, मनुष्य को कैसा प्राणी कहा गया है या मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन I.F. वार्ड का है। जॉनसन द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का एक अतीत अत्यधिक लंबा है लेकिन इतिहास उतना ही छोटा है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन रॉबर्ट बियरस्टीड ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो समाजशास्त्र यानी जो सोशियोलॉजी है उसका फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का पिता या जनक ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा समाजीकरण का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है? तो बच्चा समाजीकरण का प्रथम पाठ परिवार से सीखता है। जैसा कि आप सबको पता है, परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला कहलाती है जिसमें सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डायनेमिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वर्दीमन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डायनेमिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डायनेमिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समाजशास्त्र अच्छे खिलाड़ी बनाने में सहायक है? तो हाँ, समाजशास्त्र अच्छे खिलाड़ी बनाने में सहायक है क्योंकि ये बच्चों को समाज में कैसे रहना है, किससे कैसे मिलना है, कैसे उठना बैठना है, इन सब का ज्ञान देता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को बॉल गेम्स का जन्मदाता कहा जाता है? तो इंग्लैंड को बॉल गेम्स का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि फुटबॉल, क्रिकेट, ये जो भी बॉल से संबंधित जो गेम हैं उनमें मुख्यतः सारी गेम का इन्वेंशन यानी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, उनकी खोज इंग्लैंड से हुई है। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल और वॉलीबॉल का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो बेसबॉल और वॉलीबॉल का प्रारंभ अमेरिका में हुआ है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और वॉलीबॉल की शुरुआत 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा USA यानी अमेरिका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में किस प्रकार के मूल्यों का विकास होता है? तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में किस चीज़ का विकास होता है, किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, ये पूछा है। इसका उत्तर है शारीरिक शिक्षा व खेल कूद से सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई 4 सामाजिक मूल्य बताइए। तो पहला है धैर्य, दूसरा सहयोग की भावना, तीसरा बंधुत्व है और चौथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनका है। और 5 सितंबर को जिनके जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए जिम्नास्टिक तथा आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व है। यह कथन किसने कहा? तो यह प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो शिशु रक्षा, आत्म प्रदर्शन, सामूहिकता। अगला क्वेश्चन है, समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो समूह की सबसे छोटी इकाई परिवार है, यानी फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र कैसी संस्था है? तो यानी जो एक नेशन है, कंट्री है, वो किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये सोशल संस्था है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, उन शक्तियों को क्या कहते हैं जो एक समूह के अंदर कार्य करती हैं? तो समूह की गतिशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार कैसी संस्था है? तो परिवार भी एक सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, नेता का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए, यानी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर? तो नेता का प्रमुख गुण ईमानदारी एवं कर्मठता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो समूह 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, इसकी स्थापना शारीरिक शिक्षा के भारतीय प्रचारक श्री HC बक ने चेन्नई में 1920 में की थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संगठनों का आधार क्या है? तो सामाजिक संगठनों का आधार परिवार है। समाजशास्त्र को चिंतनशील जगत का बच्चा माना जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मिचेल का है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का व्यक्तित्व किन पक्षों पर आधारित है? तो ये शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, यानी जो पर्सनालिटी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर वुमेन की? तो ये शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, और सामाजिक यानी सोशल, इन तीनों पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जिम्नास्टिक पर बल दिया था? तो जर्मनी में लुडविग जोन, और सबसे जो ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक वो है गट्समथ, और फादर ऑफ जिम्नास्टिक लुडविग जोन, उन्होंने सबसे ज़्यादा जर्मनी में जिम्नास्टिक पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, YMCA कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में है, मद्रास में। मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है। YMCA का पूरा नाम लिखो, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, खेलों द्वारा किस विशाल भावना का विकास होता है? तो खेलों द्वारा विश्व शक्ति एवं बंधुत्व की भावना का विकास होता है, यानी वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड ब्रदरहुड की भावना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट विच इफेक्टिंग बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, वो पूछे हैं। इसमें पहला है परिवार, दूसरा है समाज, तीसरा है मित्र मंडली, चौथा है सामाजिक वातावरण, यानी फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड सर्किल और सोशल इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, परिवार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो परिवार सामाजिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी सोशलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, नियोजित परिवार का क्या लाभ है? तो आंसर है, नियोजित परिवार में परिवार के सभी सदस्य आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से खुशहाल एवं प्रसन्न होते हैं। क्लेयर के अनुसार परिवार क्या है? तो क्लेयर के अनुसार परिवार से अभिप्राय उन संबंधों से जो माता पिता और बच्चों में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार क्या है? परिवार उन व्यक्तियों का समूह है
जो रक्त तथा वैवाहिक संबंध के कारण परस्पर जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार क्या सिखाता है? तो परिवार सामाजिकता का पाठ सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार क्या है? वह परिवार जिसमें माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हो एकल परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली क्या है? तो वह परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं वो संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली कहलाता है। कौन सा सामाजिक संगठन बच्चों के मानसिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो परिवार बच्चों के मानसिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परिवार के कार्य बताइए। बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, परिवार के कोई 2 आमोद प्रमोद संबंधी कार्य बताइए। तो पहला है पार्क आदि में घुमाने ले जाना, दूसरा है सिनेमा या सर्कस आदि दिखाने ले जाना। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जीवन के कौन से वर्ष सबसे अधिक लचीले होते हैं? तो शिशु के जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष सबसे अधिक लचीले होते हैं, यानी इनमें जो है वो उसके डिसीजन सबसे ज़्यादा बदलते हैं, चेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में मदिरापान से होने वाली एक हानि बताइए। यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो अगर अल्कोहल ले या शराब पिए तो उससे क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है वो बताना है। तो ये शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, इससे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के कोई 2 जीव विज्ञानी बायोलॉजिकल कार्य लिखे। पहला है लैंगिक संबंध, दूसरा है संतानोत्पादन। अगला है, बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? तो बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु का पालन पोषण करो, बच्चों को सुरक्षा दो और वयस्क को स्वतंत्र कर दो, यह कथन किसका है? तो यह कथन एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में परिवार को फैमुलस कहा जाता है? तो ये रोमन भाषा में यानी रोमन लैंग्वेज में परिवार को फैमुलस कहा जाता है, यानी फैमिली कॉल्ड फैमुलस इन रोमन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, परिवार की कोई एक विशेषता लिखे। तो परिवार एक सर्वव्यापक सामाजिक संगठन होते हैं। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस रोमन शब्द से हुई? तो ये फैमुलस से हुई है। ग्रीक भाषा में परिवार को क्या कहते हैं? तो ग्रीक भाषा में परिवार को इकोनोमिया कहते हैं। बच्चों का प्रथम गुरु कौन है? तो बच्चे का प्रथम गुरु माता है, यानी जो मदर है वो उसकी फर्स्ट टीचर है या प्राइमरी टीचर है। अगला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, युद्ध शब्द से, जिसका अर्थ है जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में योग का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो भारत में योग का इतिहास लगभग 3000 ईसा वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि ने योग को कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, अथवा पतंजलि ने योग के कितने सोपान बताए हैं? तो महर्षि ने योग के 8 सोपानों का वर्णन किया है, 8 अवस्थाएं बताई है। अगला क्वेश्चन है, किस आसन में स्मरण शक्ति बढ़ती है? तो शीर्षासन से स्मरण शक्ति बढ़ती है, यानी जो आपकी मेमोरी है वो बढ़ती है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है, जिसमें अपने सर के बल खड़े होते हैं और दोनों पाँव को हवा में सीधा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने को क्या कहते हैं? तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने को प्रत्याहार कहते हैं, यानी जो अपने सेंसेज हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट है, प्राण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राण के 5 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वज्रासन कब करना चाहिए? तो वज्रासन भोजन करने के बाद करना चाहिए। ये वज्रासन ही एक ऐसा व्यायाम है जिसको हम भोजन करने के बाद में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो योग का जन्मदाता भारत को माना जाता है, यानी अपने देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग को ठीक करने वाले कोई 2 आसनों के नाम बताइए। तो ये शल्भासन और वज्रासन, ये जो है दोनों ही मधुमेह रोग को ठीक करने वाले आसन हैं, यानी शुगर को कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी व बड़ी आंत में कौन सा प्राण होता है? तो छोटी व बड़ी आंत में अप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो चक्रासन से बुढ़ापा दूर होता है, यानी इससे अपने आपके फेस पे जो झुर्रियाँ पड़ती है वो नहीं पड़ते हैं, चेहरे पे ग्लो रहता है और बाल और दाढ़ी सफ़ेद नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल तथा नाभि तक रहने वाले प्राण को क्या कहते हैं? तो दिल तथा नाभि तक रहने वाले प्राण को समाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गले से सिर तक रहने वाले प्राण को क्या कहते हैं? तो गले से सिर तक रहने वाले प्राण को उदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिक व्यायाम करने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? तो यौगिक व्यायाम करने के लिए एकांत, हवादार और स्वच्छ स्थान होना चाहिए, यानी जहाँ पे आप योग एक्सरसाइज करें वो एरिया शांत होना चाहिए, वहाँ पे हवा का अच्छा आवागमन होना चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यायाम की प्राचीन विधा कौन सी है? तो भारतीय व्यायाम की प्राचीन विधा योग है। अगला क्वेश्चन है, योग व्यक्ति को किस प्रकार का बनाता है? तो योग व्यक्ति को शक्तिशाली, निरोग और बुद्धिमान बनाता है, यानी पावरफुल, फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इंटेलेक्चुअल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, योग किन मानसिक व्याधियों या रोगों का इलाज है? तो योग तनाव, चिंताओं और परेशानियों का इलाज है। अगला क्वेश्चन है, योगासन कब नहीं करना चाहिए? तो किसी बीमारी की स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो आपके मसल्स में स्ट्रेन होता है, स्प्रेन होता है, उससे इंजरीज़ की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, नियम क्या है? तो नियम से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा समाज स्वीकृति नियमों के अनुसार ही आचरण करना है। अगला क्वेश्चन है, शीर्षासन में शरीर की स्थिति कैसी होती है? तो शीर्षासन में सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर सीधे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्वासन कब करना चाहिए? प्रत्येक आसन करने के उपरांत शरीर को ढीला करने के लिए श्वासन करना चाहिए, यानी जो भी हम यौगिक एक्टिविटीज़ करते हैं, यौगिक एक्सरसाइजेज करते हैं, उनमें प्रत्येक के बीच में श्वासन करना चाहिए। इसमें अपन सीधे एकदम शव की तरह, यानी डेड बॉडी की तरह पड़ जाते हैं और बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजयोग, अष्टांग योग, कर्म योग क्या है? तो ये योग के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र पुस्तक किसने लिखी? तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, योग किन शक्तियों का विकास करता है? तो योग व्यक्ति में मौजूदा आंतरिक शक्तियों का विकास करता है, यानी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन है, योग किसका मिश्रण है? यानी योग इज़ द कंपोजिशन ऑफ। तो योग धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और शारीरिक सभ्यता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, योग का लक्ष्य लिखो, यानी एम ऑफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द योगा। तो योग का लक्ष्य स्वास्थ्य में सुधार करना और मोक्ष प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, योग किन मानसिक व्याधियों या रोगों का इलाज है? तो योग तनाव, चिंताओं और परेशानियों का इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शवासन में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो शवासन में पीठ के बल सीधा लेटकर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मासन में कैसे बैठा जाता है? तो पद्मासन में टांगों की चौकड़ी लगाकर बैठा जाता है, जिसे साधारण भाषा में अपन आलती पालती मार के बैठना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ासन में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ताड़ासन में शरीर की स्थिति ताड़ के वृक्ष जैसी होनी चाहिए। इसमें हाथों को ऊपर खींच लेते हैं और एक टांग पे खड़े होकर दूसरे पैर के पंजे को घुटने के पैरेलल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल कितने दिनों तक चलते हैं? तो प्राचीन ओलंपिक खेल 5 दिनों तक चलते थे। तो ये थे आज के 150 क्वेश्चन जो स्पीडली आपको मैंने करवाए। ऐसे ही आगे की वीडियोज़ में और क्वेश्चंस मैं करवाता रहूँगा। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियोज़ में कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो, कोई राय देनी हो तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।